हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर दोस्तों हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, और उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हुए ले चलते हैं। आपको हम पेपर सॉल्व करा रहे थे केंद्रीय विद्यालय, और इससे पहले हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं 15 क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे दे रखा है द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स विच डेवलप ऑन अर्ली अर्थ आर कॉल्ड। मतलब पृथ्वी पे सबसे पहले जो जीवन का रूप विकसित हुआ, या फिर कहते हो जीवन रूप विकसित हुआ, उसे क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि ओपेरिन एक साइंटिस्ट थे। ओपेरिन साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने मतलब बताया था कि जो सबसे पहले जो लाइफ की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी कह सकते हो, पृथ्वी के जल में, और वो भी किस रूप में, कोलाइडी रूप में। तो और उन्होंने उस कोलाइडी फार्म को या फिर कोलाइडी रूप को उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था क्या, क्वाइसरवेट्स बताया था। क्वाइसरवेट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएससी वगैरह में, सभी लोग लगभग, हम ये मानते हैं कि जितने लोग हमारे दोस्त यहाँ पे पढ़ रहे होंगे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बीएससी में ये सब पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्वाइसरवेट्स। ठीक है, तो क्वाइसरवेट्स को ही हम क्या मानते हैं यहाँ पे, क्वाइसरवेट्स की अगर हम बात करेंगे तो क्वाइसरवेट्स को हम यहाँ पे मानते हैं क्या, प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स कहते हैं या फिर प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, प्रोटोबायंट्स कहते हैं या फिर प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर के नाम से भी यह जानते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्रोटोबायंट्स या फिर प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर। दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, द नंबर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन। मतलब ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व सेल्स पाई जाती हैं उनका नंबर कितना होता है। तो ये यहाँ पे बात की गई है, ह्यूमन सेल्स में जो नर्व सेल्स कितनी होती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन की या फिर गैंग्लियन सेल्स जो पाए जाते हैं, जो लगभग की 100 बिलियन जो होते हैं, कब होते हैं ये, लगभग प्रेगनेंसी के समय जो है, जो अगर मान लो प्रेगनेंसी के टाइम में जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे लगभग 100 बिलियन के आसपास होते हैं। कितना होता है दोस्तों, वहाँ पे लगभग 100 बिलियन के आसपास होता है। जबकि एक वयस्क आदमी में कितने लगभग बचते हैं, 85 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें से 16 बिलियन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है, 16 बिलियन कितना होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितने होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कितना होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो हमारे होते हैं लगभग 16 बिलियन होते हैं। और अगर हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा सेरिबेलम में कितने पाए जाते हैं, 69 बिलियन। ठीक है, तो 69 बिलियन ये हो गए, और ये हो गए 16। ठीक, तो ये पाया जाते हैं अलग अलग पोर्शन में। तो अगर इसके आंसर की अगर हम दोस्तों बात करेंगे, तो ये हमने थोड़ा इसको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगर इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसके आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर देख लेंगे कितना होगा। इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या 10 बिलियन होगा, नहीं होगा, 1 बिलियन होगा, नहीं होगा, यानी कि 100 बिलियन हमने अभी बताया भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 100 बिलियन पाए जाते हैं लगभग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। और क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दे रखा है, सर्कुलर सिंगल स्टैंड डीएनए अकर्स इन बैक्टीरियोफेज। बताया गया है जीवाणु भोजी में होने वाले एक अकेला वृत्तीय डीएनए है। तो ये डीएनए को बताना है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में जो पाया जाता है। तो अगर इसके हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5X174M13 ये पाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली दोज मोलस्क इज नोन एज। बताया गया है सीप का अध्ययन विशेष रूप से उन घोंघों का अध्ययन कहलाता है। मतलब ये आपको बताना है कि जो है स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली दोज मोलस्क इज़ नोन एज, सीप का अध्ययन विशेष रूप से उन्हें घोंघों का अध्ययन कहलाता है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसको आंसर जो हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा,
कान्कोलॉजी। ठीक है, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, इसका क्या होता है, कान्कोलॉजी उसे कहते हैं। तो अगर हम कहें और थोड़ी सी इसमें आगे बात करना चाहें, थोड़े से और जो हमारे दे रखे हैं इसमें से, तो अगर और इसमें जो दे रखे हैं, क्या दे रखा है, माल्कोलॉजी या फिर मोलस्क विज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक, मोलैकोलॉजी ये हो सकता है। तो इसमें स्टडी ऑफ मोलस्क का किया जाता है, स्टडी यानी कि फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं इसमें स्टडी किया जाता है, किसके में, मालैकोलॉजी में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो एंटोमोलॉजी में क्या, इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, ओपिस्थोलॉजी की, तो ओपिस्थोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, नहीं सॉरी दोस्तों, ओफियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ओफियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका, तो इसमें करते हैं अध्ययन किसका, इसमें हम अध्ययन करते हैं स्नेक का। क्यों, क्योंकि ये जो है हर्पेट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। क्या है दोस्तों, ये हर्पेट्रोलॉजी की ब्रांच है। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं स्नेक का। ठीक है, तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आन्कोलॉजी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर आपको दिखाई भी दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आन्कोलॉजी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे। दे रखा है प्रोसेस अब्सेंट इन वायरसेस इज़, आपको बताना है वायरस में कौन सी प्रोसेस अनुपस्थित होती है, यही आपको बताना है क्या होता है, इसकी जवाब बताना है। देखो चारों ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वायरस में, बिल्कुल होती है। ठीक है, उसके डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल होती है। ठीक है, और म्यूटेशन भी होता है, जैसे कि आपको परिवर्तन मतलब अपना रूप बदलता रहता है। ठीक, एनर्जी लिब्रेशन, अगर हम बात करें एनर्जी लिब्रेशन नहीं होता, बाकी सारे वर्क होते हैं। तो इसका सही आंसर अनुपस्थित होने का मतलब कौन सी क्रिया इसमें नहीं होती, यही पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एनर्जी लिब्रेशन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एनर्जी लिब्रेशन नहीं होता। बाकी ये सारे की सारी प्रोसेस आपको वायरस में देखने को मिल जाएंगी, तीनों दिख जाएंगी। और आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या, एनर्जी लिब्रेशन, एनर्जी का निकलना नहीं आपको देखने को मिलेगा वायरस में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे क्या दे रखा है। देखें, इसमें दे रखा है रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस बाई, द्वारा लाल ज्वर उत्पादित होते हैं। मतलब आपको बताना है रेड टाइड्स आपकी बात करें तो रेड टाइड्स की अगर हम बात की जाए, रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो आपका इसका रेड टाइड्स की अगर हम बात करेंगे तो रेड टाइड्स में क्या होता है, रेड टाइड्स मतलब द्वारा लाल ज्वर उत्पादित होते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, डायनोफाइसी। डायनोफाइसी इसका सही आंसर वास्तव में दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डायनोफाइसी में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ये हो जाता है डायनोफाइसी में। तो इसमें होता है क्या, थोड़ा सा और अगर हम बात करें थोड़ा सा, कि ये प्रायः समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस समूह के उदाहरण क्या है, कह सकते हो नाक्टिल्यूका है। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये रेड टाइड्स जो है कह सकते हो ये समुद्र में लाल प्रतीत होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। ठीक, क्या अगर हम कहें किसकी, रेड टाइड्स की, गाइनोलॉक्स होता है एक यहाँ पे, ये तीव्रता से गुणन करके रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिससे कि समुद्र लाल प्रतीत होता है। तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, ये एक प्रकार के कह सकते हो क्या है, ये एक शैवाल हैं। ठीक है, डायनोफाइसी यानी कि क्या हो जाएंगे, डायनोफाइसी हो जाएंगे, ये शैवाल है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हुआ, सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सही आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे क्या दे रखा है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, टॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, आपको बताना है टॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बात करें टॉक्सिन की तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो कहाँ से होता है, गोनाइलैक्स।
कह सकते हैं, ग्यूनोलैक्स कह सकते हो इसको, तो ग्यूनोलैक्स या फिर गोनोलैक्स होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इस स्पीसीज है, यहाँ से ये आपका ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखेंगे इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फार्म ऑफ। आपको बताना है यूग्लिना जो हमारा सिंगल सेल एनिमल होता है उसमें जो फूड किस रूप में संरक्षित होता है या फिर कह सकते हो स्टोर्ड होता है या फिर संग्रहित होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसमें यूग्लिना में, तो सभी लोग लगभग जानते होंगे। तो यूग्लिना होता है स्टोर्ड फूड, क्या होता है, पैरामाइलान ग्रेन्यूल्स के रूप में, यानी कि पैरामाइलान कणिकाओं के रूप में या फिर पैरामाइलान ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। प्रोटीन के रूप में नहीं होता, वसा के रूप में नहीं होता, सुक्रोज के रूप में नहीं होता है। तो किस रूप में होता है आपका, पैरामाइलान ग्रेन्यूल्स के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है, द मेजर फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। जो मेन फंक्शन क्या होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, मोस्टली यूनिसेलर एनिमल में सेल में देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके मेन फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मेन फंक्शन की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ, तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है, तो देखो यहाँ पे चारों देख फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हम देखेंगे क्या होता है, एक्सक्रीशन जो है होता है, ये सर्कुलेशन भी करती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल करती हो दोस्तों, फूड वैक्यूल सर्कुलेशन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ, तो मेन काम अगर हम बात करें इसकी, तो जो है मेन काम इसका क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेन मोस्टली इसका वर्क होता है, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। तो जो मेजर फंक्शन मेन मुख्य काम क्या होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेन काम इसका क्या होता है, मेन काम होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दे रखा है इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू। आपको बताना है इंटरफेरेंस किसके रेस्पॉन्स में सिंथेसाइज्ड होता है। तो आपको यही बताना है कि इंटरफेरॉन किसके रेस्पॉन्स में सिंथेसाइज होता है। तो अगर हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस जो हमारा होता है सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं। इंटरफेरेंस क्या होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं। ये मोस्टली किस में देखने को मिल जाएंगे, ये मोस्टली आपको जो देखने को मिलते हैं यानी कि वायरस में। ठीक है, वायरसेस में ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरफेरेंस आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू वायरस। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, कह सकते हो। ये जो है क्या होता है, ये जो है वायरस के कारण ही ये डेवलपमेंट होता है इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेस, क्या दे रखा है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बुफैलो वाज प्रोड्यूस्ड एट। आपको बताना है प्रथम कृत्रिम वीर्य सेचित भैंस को उत्पादन किया गया था। तो आपको ये बताना है कि जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बुफैलोज वाज प्रोड्यूस, इंसेमिनेटेड बुफैलो वाज प्रोड्यूस। तो आपको बताना है कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया। तो आपको यहाँ पे स्पेस पूछा गया है, प्लेस पूछा गया है। तो ये देख लेंगे, दे रखा है कमल, दे रखा है इलाहाबाद, दे रखा पानीपत, दे रखा दिल्ली, दे रखा है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये मोस्टली कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में ये किया गया था, यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो ये इलाहाबाद में ही किया गया था, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, और 1943 में ऐसा किया गया था। कब किया गया था, 1943 में। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27, वाइन ईस्ट इज़, वाइन ईस्ट क्या है, वाइन ईस्ट है, आपको बताना है वाइन ईस्ट क्या है। वाइन ईस्ट की अगर बात करेंगे तो क्या हो, वाइन ईस्ट में देख लेंगे क्या दे रखा है इसका। वाइन ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वाइन ईस्ट में इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि SRBCA, यानी कि एस सर्वेसी कह सकते हो, एस सर्वेसी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि एक नंबर हो जाएगा। ठीक है,
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28। तो मायोएंथीनिया ग्रेविस इज़ रिलेटेड टू। तो मायोएंथीनिया ग्रेविस से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। ये मायोएंथीनिया ग्रेविस जो कैसे एक बीमारी है, तो ये किससे होता है ये आपको बताना है। अगर इसके बात करेंगे तो ये क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है ये, ठीक है। किसके कारण होती है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी दोस्तों। एड्स के कारण नहीं होगी, इंटरफेरेंस के कारण नहीं होगी, ठीक है। इम्यून डिसऑर्डर नहीं होगा, तो ऑटो इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक अपना एक्टिवेट हो जाएगी, इसलिए उसे क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक। ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इम्यून ही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, दे रखा है इन ह्यूमन बींग्स फॉलोइंग 6 क्रोमोसोम्स आर फाउंड। आपको बताना है ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लगभग सभी लोग जानते होंगे ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो देख लेंगे इसको। ह्यूमन बींग्स में क्या XX पाए जाते हैं, XX पाए जाते हैं केवल फीमेल में पाए जाते हैं। कोई फीमेल में, ह्यूमन बींग का मतलब मेल और फीमेल दोनों से यहाँ लिया गया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों की बात की गई है यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या होता है ह्यूमन बींग्स। तो XX किस में पाए जाते हैं, XX फीमेल में पाए जाते हैं और XY मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका कहाँ पे दे रखा होगा, XX एंड XY, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर नंबर हो जाएगा B, ठीक है। सभी लोग लगभग जानते होंगे मेल और फीमेल दोनों एक साथ होंगे तो ह्यूमन बींग्स वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि दोनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है। और केवल मेल में पूछते तो XY हो जाता। अगर कह रहे हैं इसमें जो पूछा जाता क्या, XY हो जाता किसके लिए, मेल के लिए, और XX इसके लिए हो जाता फीमेल के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, B नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करेंगे, सेल सिक्रीशन इज डन बाय। आपको पता है कोशिका स्राव से होता, किसके द्वारा होता, किसके कारण होता, ये आप पूछा गया है, डन बाय। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, सेल सिक्रीशन की बात करेंगे, तो सेल सिक्रीशन मोस्टली किसके द्वारा है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स के कारण होता है ये, ठीक है। तो प्लास्टिड इसका नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका, और न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर C नंबर, यानी कि ये हो जाएगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे क्या, तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, और इसी श्रृंखला को हम और कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों अब जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराते हैं, और जिससे आपको फ़ायदा तो होना निश्चित डन है, मतलब निश्चित ही है दोस्तों। तो और जो दोस्त हमारे पुराने हैं वीडियो को वॉच करते रहे, जिससे कि पुराने क्वेश्चन भूले नहीं, और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।